हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए टैली प्राइम में टीडीएस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और आपने जो सुना होगा कि टैली के अंदर टीडीएस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। तो आज मैं बेसिकली आपको टैली प्राइम में टीडीएस ऑटोमेटिकली कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में बताने वाली। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि हम अपनी एक कंपनी की कुछ फीचर्स एक्टिवेट करने हैं, जो इसके लिए हम F11 करके फीचर्स में आ चुके हैं। यहाँ आपको राइट हैंड साइड टैक्सेशन के कॉलम में आपको टीडीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको यस करेंगे। यस करते ही आप देख सकते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टीडीएस की डाल रखी हैं। आपको भी इसी तरीके से कुछ बेसिक डिटेल्स टीडीएस की डालनी होंगी। जैसे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा, और यहाँ से 10 नंबर डालना डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने डमी नंबर्स डाले हैं, ये आपको इस तरीके से ही डालने हैं। डिडक्टर टाइप में आपको आना है, और आपको यहाँ पे ये बताना है कि जिस कंपनी की, जिस पर्टिकुलर पर्सन की आप बात करें जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ बतानी है। तो हमने यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर एक कंपनी है जो कि टीडीएस डिडक्ट करेगी। तो मैंने कंपनी लेने के बाद यहाँ पर डिडक्टर ब्रांच डिवीजन डाल दिया है, एंड नीचे मिल रहा है सेट ऑल्टर टीडीएस, सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। इसको हम यस करेंगे, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैं डिटेल डाल चुकी हूँ। जिस कंपनी के थ्रू टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, उस कंपनी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग या एम्प्लॉयज या जो भी पार्टनर्स या डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो उनमें से टीडीएस काटने के लिए पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल मैंने यहाँ डाल दी है। ठीक है, तो इसको डालने के बाद हम कर देंगे इसको सेव, और इससे फीचर्स भी कर देंगे हम यहाँ से सेव। तो यहाँ फीचर्स हम सेव कर चुके हैं। अब उसके बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है, मास्टर्स के अंदर लेजर में, और कुछ लेजर्स क्रिएट करने। तो सबसे पहले मैंने लेजर क्रिएट किया जिस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप जो है टीडीएस डिडक्ट करने वाले हो। तो कमीशन ऑन सेल्स मेरा वो पर्टिकुलर एक्सपेंस है जिसके पेमेंट पे मुझे टीडीएस काटना है अपने डिडक्टी का। तो कमीशन ऑन सेल्स जो होता है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर मैं पे कर रही हूँ तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और आपको टीडीएस की डिटेल यहाँ पर एप्लीकेबल करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि इसी के ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं। नेचर ऑफ पेमेंट में आपको क्रिएट करना पड़ेगा वो नेचर ऑफ पेमेंट जिसके ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। तो कमीशन ऑन सेल्स जो है वही मेरा नेचर ऑफ पेमेंट बनेगा। तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ नेचर ऑफ पेमेंट, तो मैं आपको इसके ऊपर कंट्रोल एंटर ऑनलाइन मॉडिफाई करके आपको दिखा देती हूँ कि नेचर ऑफ पेमेंट हमारा कमीशन ऑन सेल्स है, जिसका सेक्शन 194H है। ये सेक्शन 194H कमीशन ऑन सेल और ब्रोकरेज के ऊपर होता है, कमीशन और ब्रोकरेज, जिसपे अगर थ्रेशोल्ड लिमिट इसका 15,000 है अकॉर्डिंग टू सेक्शन, 15,000 तक की कमीशन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब 15,000 से ऊपर क्रॉस कर जाती है कमीशन ऑन सेल्स, तो उस पे 5% टीडीएस जो है कटेगा। तो वो बेसिक डिटेल मैंने यहाँ डाल दी है। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया है डन। ये हो गया हमारा सेव, और इसको भी हमने कर दिया है यहाँ से सेव। इसके अलावा एक लेजर और बनाना है, पार्टी अकाउंट नेम। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए डाल दिया है अमित शर्मा करके, मैंने एक पार्टी अकाउंट नेम डाल दिया है। ये अमित शर्मा हमारा क्रेडिटर होगा जिसको हम कमीशन पे करने वाले हैं। तो इसका भी टीडीएस डिटेल यस रहेगा। तो ये टीडीएस डिटेल यस करने के बाद आपको बताना है कि जो अमित शर्मा डिडक्टी है उसका टाइप क्या है। तो मैंने यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिए हैं कि अमित शर्मा जो है वो एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है, तो मैंने वो यहाँ मेंशन कर दिया, और इसको कर दिया यहाँ से कंटिन्यू। और यहाँ आप देख सकते हैं टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल आ रहा है, जिसमें अमित शर्मा का हम पेन नंबर जो है डालेंगे। अगर आप पेन नंबर यहाँ अमित शर्मा का नहीं डालते हैं, तो अमित शर्मा का जो टीडीएस रेट है वो डायरेक्टली 20% कटेगा इफ पेन इज नॉट अवेलेबल। तो ये कंडीशंस हैं इसके अंदर जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसको मैंने कर दिया है डन बेसिक डिटेल डालने के बाद। अब एक और आप लेजर क्रिएट करेंगे, वो होगा टीडीएस ऑन कमीशन। टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर दिया, और ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। ड्यूटी टाइप जो है आपका वो टीडीएस है। ठीक है, नेचर ऑफ पेमेंट आपको वही सेम उठाना है, कमीशन ऑन सेल्स, इसको करना है डन। इतना डन करने के बाद अब आप इससे बाहर आएंगे और आपको जाना है वाउचर्स में। ट्रांजेक्शन्स में आपको आना है वाउचर्स में। वाउचर में सबसे पहले एक जर्नल वाउचर क्रिएट करेंगे, F7 करना है जर्नल वाउचर के लिए। तो जनरल वाउचर में सबसे पहले हम एक्सपेंस लिखेंगे जो कि हमारा कमीशन ऑन सेल्स है। और मान लीजिए जो कमीशन मैं पे कर रही हूँ, जो कमीशन का खर्चा हमारा सेल्स पे हो रहा है वो 25,000 का है,
और कमीशन आप किसको दे रहे हैं उस पार्टी अकाउंट का नाम आपको यहाँ डालना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया अमित, और आप देख सकते हैं अमाउंट में जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये अमित का टैक्स जो है टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो चुका है। यहाँ पे एंटर करते ही रेफरेंस नंबर पूछेगा, तो एंटर करके आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना है। तो मान लीजिए मैंने इसको रेफरेंस नंबर इस तरीके से दे दिया है 30 डेज का ड्यू करके। इसी तरीके से दोबारा रेफरेंस नंबर आपसे मांगेगा, तो जो रेफरेंस नंबर आप बना रहे हैं वो रेफरेंस नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो पहला है ये टीडीएस का टोटल अमाउंट कमीशन का, और इसके ऊपर ये अमाउंट जो 1250 आप देख रहे हैं ये टीडीएस है। तो इसके बाद लेना है आपको टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल्स। आप देख सकते हैं टीडीएस हमारा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो चुका है। कमीशन ऑन सेल्स 25,000 थी जो कि अमित शर्मा को हमने पे किया है, तो अमित शर्मा का टीडीएस कटने के बाद कमीशन ऑन सेल्स 23,750 जाएगा, और 1250 इसका टीडीएस जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। मैं आपको कंट्रोल एन करके दिखा देती हूँ कि 25,000 रुपए का, आप यहाँ देख सकते हैं नीचे कैलकुलेटर एरिया में 25,000 रुपए का 5% यहाँ कैलकुलेट होकर आया है 1250 रुपए। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर के थ्रू। कंट्रोल एन से खुलता है कैलकुलेटर। अब मैं इस वाउचर को कर दूंगी सेव। वाउचर सेव करने के बाद मैं कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखा देती हूँ। आपको गेटवे ऑफ टेली में डिस्प्ले रिपोर्ट्स में आना है। यहाँ आपको स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा टीडीएस रिपोर्ट। टीडीएस रिपोर्ट में आपको आना है टीडीएस जो फॉर्म है 26Q जो फॉर्म होता है, ये वो हमारा पेमेंट टू अदर देन सैलरी का केस होता है, तो हमें ये लेना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नॉर्मल रेट में एक टीडीएस जो है डिडक्ट हो चुका है। टीडीएस का टोटल अमाउंट भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इससे हम बाहर आएंगे। अगर कोई आउटस्टैंडिंग टीडीएस अमाउंट है जो अभी तक पे नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं हमने सिर्फ एक लेजर क्रिएट किया है जर्नल, जिसमें सिर्फ हमने टीडीएस कैलकुलेट किया है। अभी तक वो टीडीएस पेड नहीं है, तो हमें ये टीडीएस जो है पे करना पड़ेगा। तब तक ये आउटस्टैंडिंग में यहाँ पर पेंडिंग में शो होता रहेगा। आप देख सकते हैं ये पेंडिंग में शो हो रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ा बाहर आते हैं गेटवे ऑफ टेली के अंदर वाउचर्स में, और मैं जाके इसकी पेमेंट भी बना देती हूँ। तो अब हम पेमेंट के लिए पेमेंट F5 प्रेस करेंगे और पेमेंट वाउचर के थ्रू हम इसको पे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, अमित शर्मा को पे करना है, और आपका करंट बैलेंस अमित शर्मा को हम पे कर देते हैं। 23,750 रुपए अमित शर्मा को हम यहाँ से पे कर देंगे। और ये मैंने उसको बैंक से पे किया, एसबीआई बैंक से हमने अमित शर्मा को जो है ये पेमेंट कर दी है। तो इस तरीके से अमित शर्मा की पेमेंट हो गई। लेकिन अभी भी हमारा टीडीएस पेंडिंग रहेगा, तो अभी हमें टीडीएस ऑन कमीशन की पेमेंट करनी है। आप देख सकते हैं जर्नल से उठकर कमीशन ये अमाउंट आया है, और ये इनकम टैक्स में शो हो रहा है क्योंकि टीडीएस इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। तो ये अमाउंट जो है हमारा जो एसबीआई बैंक अकाउंट से ही हम पे कर देंगे। तो मैंने ये अमाउंट भी अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, हम बैक आते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में जाकर हम ये देखते हैं कि क्या अभी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ही वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। तो हम टीडीएस डिटेल में आते हैं और टीडीएस आउटस्टैंडिंग में जाते हैं। आप देख सकते हैं अकाउंट हमारा यहाँ पर जो पेंडिंग शो हो रहा था अब ये ब्लैंक हो चुका है। इसका मतलब हमने जितनी भी टीडीएस पेमेंट ब्लैंक थी पेंडिंग थी वो सारी हमने पे कर दी। तो इस तरीके से जो है आप टीडीएस की जो पेमेंट्स है ऑटोमेटिकली बहुत इजीली टेलीप्राइम के अंदर कर सकते हैं, और बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन होती है टीडीएस कैलकुलेट करने की। होप आपको ये वीडियो या टॉपिक ये अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।